प्रायोजक हैं नगर निकाय चुनाव। वार्ड नंबर 25 दुर्गा कुंड वाराणसी से पार्षद प्रत्याशी संजय यादव और ओपी सिंह महापौर प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में आए सामाजिक संगठनों के साथ पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा। हरिद्वार उत्तराखंड सरकार की शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के काफिले को रोक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आक्रामक होते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का खुला समर्थन करते हुए पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छवि को धूमिल करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुरानी सब्जी मंडी चौक के प्रांगण में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में नारेबाजी कर खुला समर्थन किया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि ऋषिकेश के विधायक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक लोकप्रिय नेता हैं। शरारती तत्वों द्वारा साजिश के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश के विधायक के रूप में ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इत्यादि क्षेत्रों में व्यापारी, किसान, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हर वर्ग की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पुरानी सब्जी मंडी चौक के प्रांगण में प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में नारेबाजी कर अपनी सहानुभूति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेश खुराना, सुंदरलाल राजपूत, डॉक्टर अभिषेक, राजेश दुआ, अवधेश कोठियार, RS रतुड़ी, कुंवर सिंह, राजू बिहार, राजेश अरोड़ा, ओम प्रकाश भाटिया, हंसराज दुआ आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। कल एक घटनाक्रम हुआ ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश के माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी अपने सार्वजनिक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। किसी शरारती तत्व ने उनकी गाड़ी को जबरन रोका और जबरन रोकने के बाद में उनके साथ गाली गलौज हुई। गाली गलौज होने के बाद में जो उनका गनर था उसके साथ हाथापाई हुई। जो ये घटनाक्रम हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं कि उत्तराखंड में लगातार इस प्रकार की वारदातें, इस प्रकार की घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने आपे में नहीं रहते, लोग अपना आपा खो देते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो प्रतिबंधित हैं वो बेफालतू का इसे मुद्दा बनाने का काम कर रही है। जबकि कोई सामान्य व्यक्ति भी हो और सामान्य व्यक्ति के साथ में कोई किसी प्रकार का जबरदस्ती की गाली गलौज करता है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो सुरक्षा है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हमारे जो गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं और जो हमारे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं और हमारे तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रतिकात्मक कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं और प्रेमचंद अग्रवाल जी पर जिस प्रकार के लालसन व जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करते हैं कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी पर जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और यहाँ तक कि मंत्री जी ने खुद ही अपना वक्तव्य दिया है और मंत्री जी ने कहा है कि भाई मैं स्वयं ही उस व्यक्ति के कहने से सड़क देखने गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस प्रकार का ये प्रबंधन रचा गया, जिस प्रकार का कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, आज प्रतिकात्मक रूप से हम तमाम उन शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि निश्चित रूप से यदि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में अगर सड़कों पर उतरकर हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी के समर्थन में यदि कोई प्रोटेस्ट करना पड़ा, यदि अगर कोई संघर्ष करना पड़ा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे व्यापारी नेता भाई राजेश खुराना जी, सुंदरलाल राजपूत जी और हमारे सम्मानित साथी भाई उदयराम डॉक्टर जी और तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस आशा के साथ में
कि समय समय पर हम लोग जो समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई गैर प्रदूषण घोलने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम लोग लामबंद होकर उसका उत्तर देते हैं उसी की भाषा में। आज के इस कार्यक्रम में पुणे सभी का धन्यवाद। और मैं इसी आशा के साथ में भाई राजेश खुराना जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी आज के इस प्रतिकारात्मक कार्यक्रम को संबोधित कर अपने विचार व्यक्त करें। भाई राजेश खुराना जी। कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। उस वीडियो फुटेज के माध्यम से साफ पता लग रहा है उनकी किसी प्रकार की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो इस मंशा से काम कर रहे हैं कि भाई वो जबरदस्ती किसी से जाकर बैठ रहे हैं। आप देखिए, मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। मंत्री की गाड़ी जो है हाईवे से जा रही है और हाईवे से जाने के बाद में उसको जबरदस्ती रोका जाता है और जबरदस्ती रोकने के बाद में उस मंत्री जी के साथ में गाली गलौज की जाती है और गाली गलौज करने के बाद में अगर उनका गनर वो छुड़म छुड़ाई कर रहा है, यदि उसका जवाब दे रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जिन लोगों ने भी प्रेमचंद अग्रवाल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका संज्ञान लिया है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ, देखिए मंत्री का एक काफिला जो होता है एक प्रोटोकॉल के तहत चल रहा होता है और यदि उसे कोई प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जैसा कि कांग्रेस के साथी इसमें आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी जाम में फंस गई थी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो साथी हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दों की तलाश करते हैं। अरे सामान्य व्यक्ति के साथ में भी कोई अगर कोई जबरदस्ती कोई गाली गलौज करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो वो मंत्री है, इंसान है भाई, इंसान है, लेकिन ठीक है वो अपने पद पे है तो पद की गरिमा के अनुरूप उन्होंने उसका उत्तर दिया, उसका जवाब दिया, उनका कुर्ता फाड़ा गया। कुर्ता उन्होंने साफ साफ मीडिया के माध्यम से दिखाया कि कुर्ता उनका फटा है और उनका जो गनर है उसकी जेब फटी और जो नुकसान उनका हुआ है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से मैं समझता हूं एक जांच का विषय है। जांच के लिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच बिठा दी है, लेकिन घोर शब्दों में हम निंदा करते हैं और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ऐसा कोई कृत्य के कोई अपराध नहीं कर दिया। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, मौके पर मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसे सेना के साथ में कोई बर्बरता दिखाता है, सेना भी हमारी जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से एक लोकप्रिय नेता है प्रेमचंद अग्रवाल जी और ऊंचे पदों पर रहे हैं। वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए भी उन पर जो है इसी प्रकार से जो है कई प्रकार के लोगों ने लांछन लगाने का प्रयास किया था। तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, फिर वो चुनाव में जीत कर आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऋषिकेश के अंदर उनकी जो प्रेमचंद अग्रवाल जी की लोकप्रियता है उससे घबराकर लोग अनगलत बयानबाजी कर रहे हैं। हम उसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं और प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ डट कर खड़े हैं तमाम सामाजिक संगठनों के लोग। धन्यवाद।